नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों। नमस्कार टू each and every yoga lover of this universe. যোগ প্রিয় এই পৃথিবীর সব ভাই বোনদেরকে নমস্কার। and wish you all the best for International Yoga Day. विश्व के योग दिवस पर आप सबको बहुत सारी बधाई और नमस्कार। सबसे पहले मैं आदि पिता आदि गुरु तंत्र योग के आदि पिता आदि गुरु भगवान सदाशिव के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम और योग के कर्णधार, भागवत गीता के कर्णधार, महाभारत के कर्णधार श्री कृष्ण के श्री चरणों में प्रणाम। उसके बाद योग के क्षेत्र में जितने भी महापुरुष, हमारे पूर्वज जो भी अवदान कंट्रीब्यूशंस दिए हैं, उन सभी महापुरुषों को मेरा प्रणाम। आज सचमुच में बहुत ही बेहद ही खुशी की बात है हमारे भारतवासियों के लिए। खुशी और गर्व की बात है, क्योंकि भारतवर्ष के कण कण में, भारतवर्ष के हर व्यक्ति में आध्यात्मिक जीवन रस प्रवाहित होते आया है, हो रहा है और भविष्य में रहेगा। योग कुछ लोगों के लिए, कुछ देशों के लिए हो सकता है कोई नई चीजें हैं या फैशन का विषय हो, लेकिन योग भारतवासी के लिए, भारतवासियों के लिए अपना प्राण धर्म है, लाइफ वाइटा है, वाइटल फ्लो है। आज संपूर्ण विश्व हमारे भारतवर्ष के जो प्राण धर्म योग है उसको स्वीकृति दिया है। इस प्राण धर्म का स्वीकृति का मतलब ही है कि भारत का भागवत धर्म को विश्व ने स्वीकार लिया है। कोई अगर सोचे कि योग कोई विशेष गोष्ठी या कोई ग्रुप के लिए है या जनगोष्ठी के लिए है या कोई मजहब से जुड़ा हुआ है, तो ये उनकी अज्ञानता है।
उनकी इग्नोरेंस है। क्योंकि भारतवर्ष को अगर और भारतवर्ष के इतिहास को देखें, भारतवर्ष के आध्यात्मिक इतिहास को देखें और कह सकते हैं कि भारतवर्ष का इतिहास ही आध्यात्म से, योग से ओतप्रोत है। कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए भारत के प्राण धर्म पर, भारत के वाइटल फ्लो पर बाहरी तत्वों का आक्रमण हुआ है, इन्वेशन हुआ है। एक बार नहीं, बार बार हुआ है। मुगलों ने भारत के प्राण धर्म, पठानों ने भारत के प्राण धर्म पर आक्रमण किया है, किंतु भारत के प्राण धर्म, भारतीयों के प्राण धर्म इतने मजबूत और इतना गहरा कि बाहरी तत्व प्रभावित नहीं कर पाया। लेकिन ब्रिटिश इन्वेशन और कम्युनिस्टिक मैटरलिस्टिक जो फिलॉसफी है, भारत के प्राण धर्म को कुछ हद तक प्रभावित किया है। हो सकता है शांत जलाशय को एक बहुत बड़ा पत्थर फेंक के थोड़े देर के लिए आप हिला सकते हो, उसमें चंचलता ला सकते हो, उसमें परिवर्तन ला सकते हो, क्योंकि बट भारत और भारतीयों के जो प्राणों में कण कण में बसे जो योग धर्म है, अध्यात्म है, उसको इतनी गहरी है कि उसको कोई भी बाहरी सत्ता प्रभावित नहीं कर सकता। कारण यही है कि ब्रिटिश शासन चली गई, कम्युनिस्ट धरती से कम्युनिज्म खत्म हो गए, लेकिन भारत के भारतीयता और भारत के आध्यात्मिकता और भारत के योग तंत्र पे जो विश्वास वैसे ही है और मजबूत हो गया है। और आज संपूर्ण विश्व में योग को स्वीकृति देना कि भागवत धर्म की ही डंका बज रही है। योग तंत्र का मतलब ही है भागवत धर्म। योग ही तंत्र है, तंत्र ही योग है। इसीलिए संपूर्ण विश्व में भागवत धर्म, क्योंकि यह सिर्फ एक विशेष गोष्ठी का नहीं है और कोई व्यक्ति के लिए नहीं है, संपूर्ण मानव जाति के दैहिक अर्थात भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण हेतु ही ये योग का प्रवर्तन भगवान आदि गुरु आदि पिता सदाशिव ने किए थे। उसके बाद में महर्षि कपिल, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र, योग के बारे में सूत्रवत उन्होंने दिया। बट श्री कृष्ण भगवान ने फिर भागवत गीता में सदाशिव, भगवान सदाशिव, जिनको कह सकते हैं कि मानव सभ्यता, मानव जाति के सभ्य होने में जो प्रथम जो भूमिका और अग्रणी भूमिका रही है वो भगवान सदाशिव की। अगर मानव जाति के इतिहास से
भगवान सदाशिव को हटा दिया जाए तो मानव जाति के इतिहास रह नहीं जाएगा, क्योंकि मानव जाति की अग्रगति, सभ्यता का सूत्रपात भगवान सदाशिव ने किए थे। और व्यक्तिगत जीवन में आध्यात्मिकता को, आध्यात्मिक दीप शिखा प्रज्वलित करने के लिए उन्होंने सबसे पहले तंत्र योग दिए थे। इसलिए उनको अगर मानव सभ्यता से अलग कर दिया जाए तो मानव सभ्यता अपने मुंह के बल पे गिरेगी, कुछ नहीं बचेगा। दुर्भाग्य कि भगवान सदाशिव को आज आदि पिता, आदि गुरु के रूप में नहीं, किसी माइथोलॉजिकल देवी देवताओं के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। बट भगवान सदाशिव ही योग के आदि पिता, आदि गुरु है, थे नहीं, वो है, आज भी है। फिर उनके दिए हुए योग को श्री कृष्ण भगवान ने इतने सुंदर ढंग से योग उपयोगी करके संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए भागवत गीता में बताया है। और भागवत गीता कोई गोष्ठी या ग्रुप, कोई नेशन का प्रॉपर्टी नहीं है। भागवत गीता संपूर्ण मानव जाति का धरोहर है। और भागवत गीता का जो इनर परपोर्ट है, स्पिरिट है, वही है योग और तंत्र। संपूर्ण भागवत गीता का जो निचोड़ है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये संपूर्ण विश्व में जो कुछ है वो उस एक ही परम पिता का ही सृष्टि है। सभी इस विश्व चराचर में जैव अजैव, एनिमेट इनएनिमेट, जो कुछ है सब कुछ उस परमात्मा परम ब्रह्म की ही सृष्टि है। और श्री कृष्ण भागवत गीता में ये कहते हैं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परम पिता ब्रह्म हूं। इसलिए सभी भेदभावों को भूलकर, सभी गोष्ठी गत गोत्र रंग भेद भूलकर मेरे शरण में आओ और योग अभ्यास करो। योग अभ्यास के माध्यम से ही तुम्हें मोक्ष मिलेगा। हे महाबाहो, हे अर्जुन, तुम जोगी बनो। हे महाबाहो, कर्मी से भी बड़ा योगी होता है, ज्ञानी से भी बड़ा योगी होता है, क्योंकि योगी का हृदय भक्ति से भरपूर होता है, योगी प्रेम से भरपूर होता है। योग का हृदय, संपूर्ण योगियों के हृदय संपूर्ण विश्व को अपना बनाने के लिए आतुर रहता है। एक योगी का हृदय इतना उदार है कि वो संपूर्ण विश्व के सबको अपने हृदय में, अपने मन में बसा लेता है। योग एक ऐसी एक प्रक्रिया है जो सभी संकीर्णताओं को, सभी भेदभाव को, ऊंच नीच, काला गोरा, शिक्षित अशिक्षित, सारे भेदभाव को, हर तरह के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, फियर कॉम्प्लेक्स, सभी कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करके एक सुंदर समन्वित मनुष्य बनाता है योग। इसलिए जो योग में प्रतिष्ठित है वही योगी हैं, और जो योगी हैं वही विश्व ब्रह्मांड के सबसे प्रेम रखते हैं। उनके नजर में कोई ना छोटा ना कोई बड़ा, सभी अपने हैं, अपने प्रियजन हैं। ये भागवत गीता का शिक्षा है, और ये भागवत गीता की शिक्षा ही भारत का प्राण धर्म है। भगवान शिव का दिया हुआ शिक्षा यही भारत का प्राण धर्म है, वाइटल फ्लो है। यहां पर तो देखा जाता है कि एक
चोर जो चोरी करते हैं वो भी भगवान का नाम लेके ही जाते हैं कि हे भगवान, मैं जा रहा हूं चोरी करने, मेरा सुरक्षा देना। अर्थात चोर चोरी करने के पहले भी भगवान को याद करते हैं। अर्थात कहीं ना कहीं भगवान उनको अंतरात्मा को उनका अंतरात्मा को शुभ बुद्धि जागृत करता है। बट उनके अभ्यास के कारण वो गलत काम कराता है। बट मन में एक डर वो रहता है कि परमात्मा सब जानते हैं, परमात्मा को केंद्र करके सब कुछ करता है। ये जो परमात्मा को केंद्र करके सारे चीजों को करना जीवन में, यही तो भारत का प्राण धर्म है, यही भारतीयता का पहचान है। भारतीयता का पहचान तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। भारतीयता का पहचान है वसुधैव कुटुंबकम, और वसुधैव कुटुंबकम ही भागवत धर्म और योग धर्म का एकमात्र लक्ष्य है। भागवत धर्म का मतलब योग, योग का मतलब ही है भागवत धर्म, योग का मतलब ही है सनातन धर्म, योग का मतलब ही है मानव धर्म। तो हम हर भारतीयों के लिए तो गर्व की बात है ना कि आज हमारा योग संपूर्ण विश्व में स्वीकृत हुआ। संपूर्ण विश्व आज सोचने के लिए मजबूर हो गया, स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गए और समझ गए कि उनकी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके जो भी कुछ विशेषताएं, सबको अपना अपना विशेषताएं हैं और सबको सम्मान हम करते हैं। बट वो ये सोचने के लिए मजबूर हो गए कि नहीं, भारत का योग है वो सर्वोत्कृष्ट है, वही एकमात्र सर्वोत्कृष्ट मार्ग है, वही एकमात्र मानव जाति के सर्वात्मक कल्याण पथ पे ले जा सकता है। यह मानव जाति को सर्वात्मक कल्याण पथ के ले जाने के लिए ही योग एक धर्म है। आज कोरोना संकट, कोरोना जैसे भयंकर निगेटिव माइक्रोवाइटम, जिसको वायरस कहते हैं लोग, बट हम आनंद मार्गी उसको वायरस नहीं, हम नेगेटिव ऋणात्मक माइक्रोवाइटा अनुजीवत कहते हैं। आज जो भी व्यक्ति योग साधना में निष्ठापूर्वक लगे हुए हैं, जो भी व्यक्ति सात्विक जीवन शैली अपनाए हैं, तुलनामूलक दृष्टि से वो 99% सेफ है। 99% सात्विक विचारधारा के लोग, योग पे चलने वाले लोग कोरोना वायरस से अप्रभावित है। 99%। और 1% अगर वो प्रभावित हो भी जाते हैं कोई अपने गलतियों के कारण, फिर भी अगर अपने गलतियों को सुधार लेते हैं, फिर वो ठीक भी हो जाते हैं बहुत ही जल्द। इसलिए मेरा कहना है, योग हमारा जीवन है, योग हमारा प्राण धर्म है, योग हमारा प्राण रस है, योग हमारा जीवन का सब कुछ है। योग ही भारतीयता का पहचान है। इसीलिए भारतीय बनने के लिए, मैं हिंदुस्तानी नहीं कह रहा हूं, मैं भारतीय कह रहा हूं। भारतीय होने के लिए योग करना आवश्यक है, और भारतीय होने के लिए योगी होना आवश्यक है। जो योगी है वही भारतीय है, और उन्हीं के रंध्र रंध्र में, नस नस में, रोम रोम में भागवत प्रेम बहता है। फल्गु धारा जैसे फल्गु धारा है, फल्गु नदी जो मगध में बहती है। फल्गु में बाहर से सूखी रेत है, बट बालू को हटा दो, देखोगे शीतल और शुद्ध पानी बह रहा है, जो मनुष्य को प्यास मिटाता है। ठीक उसी प्रकार भारत का जो प्राण धर्म है, योग है, ये जीवन के सभी प्रश्न और तृष्णा को निवृत्ति
दे सकता है। इसीलिए कहा जाता है योग संपूर्ण जीवन शैली है। योगा इज ए कंप्लीट लाइफ स्टाइल। बट इग्नोरेंट, अनभिज्ञ होके भी योग को कोई कम्युनिटी या पर्टिकुलर रिलीजियस से जोड़ना, यह किसी भी तरह से बुद्धिमता का परिचय नहीं है। कह सकते हैं योग को जो कोई रिलीजियन से जोड़ते हैं वो बुद्धिहीन है, अनभिज्ञ है, वो उनको उनकी जानकारी नहीं है। क्योंकि योग एक विज्ञान है। योग विज्ञान मनुष्य के शरीर, मन और आत्मिक तीनों क्षेत्र में रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि लाती है। जिस तरह से योग करने से सुंदर, सुडौल, मजबूत एक शरीर मिलता है, रोग इसे स्पर्श नहीं कर सकता है, ठीक उसी तरह से मनोजगत, मानसिक जगत, काममय, मनमय, अतिमानस, विज्ञानमय, हिरणमय कोश, सभी कोशों को जागृत करता है योग। अर्थात मन के हर एक स्तर को जागृत करता है। योग जिस तरह से ब्रेन को सुदृढ़ और मजबूत रखता है, ब्रेन के स्नायु तंतुओं को मजबूत रखता है, स्मृति शक्ति को मजबूत रखता है, ठीक उसी तरह से मन के जो सूक्ष्मतर जो स्तर है उसको भी विकसित करता है। उतना ही नहीं, मन के इस सूक्ष्म से सूक्ष्मतर जो स्तर है, उस सूक्ष्मतर स्तर को पार करके आनंद स्वरूप, चेतना स्वरूप, अनादि अनंत ब्रह्म में जगत सृष्टा, द न्यूक्लियस ऑफ दिस यूनिवर्स, उसमें लोगों को प्रतिष्ठित करने में यही एकमात्र पथ है जो वैज्ञानिक और साइंटिफिक है। इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करें, अपनी भावनाओं को, विक्षिप्त मन को किस तरह से एकाग्र चित्त करके उस सूक्ष्मतम, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और भाव जगत में, भावात्मक जगत, आध्यात्म जगत में प्रतिष्ठित करता है। ये विज्ञान है। इससे कोई भी रिलीजन, कोई मजहब से कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं है। यह तो संपूर्ण मानव जाति का धरोहर है। इसलिए इसको कोई गोष्ठीगत रंग देना, रिलीजियस का रंग देना, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। वो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत उन्नति से कोसों मील दूर रहते हैं। इसलिए आनंद मार्ग का यह विश्वास है, जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी का विश्वास है। और आज से नहीं, जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी 1921 में जिनका जन्म हुआ, 1955 में आनंद मार्ग संगठन बनाया, तब से जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी आनंद मार्ग रूपी संस्था के माध्यम से इस योग का प्रचार संपूर्ण विश्व में किया है। आनंद मूर्ति जी हजारों सन्यासी बनाए, हजारों सन्यासिनी बनाए, गृह त्यागी और लाखों करोड़ों गृहस्थ जीवन में जीने वाले व्यक्तियों को इस योग अध्यात्म में प्रेरित करके सबको इस पथ पे लाके आज संपूर्ण विश्व में योग की बाढ़ ला दी। आज ये विश्व एक दिन में योग को स्वीकृति नहीं दिया है। इस यौगिक भाव तरंग को समाज जगत में ले जाने के लिए अगर इतिहास देखेगा तो आनंद मार्ग का बहुत बड़ा रोल रहा है। आनंद मार्ग न्यूज़पेपर और टीवी चैनल में आने के लिए उतावले नहीं होते हैं।
आनंद मार्ग और आनंद मार्गियों का कार्य बहुत ही सूक्ष्म होता है, क्योंकि हम जानते हैं धर्मस्य सूक्ष्मा गति अधर्मस्य कुटिला। धर्म की जो गति होती है वो सूक्ष्म होता है, बट बहुत ही गहरा होता है, गहरी है धर्म की गति। और आनंद मार्ग की गति वैसे सूक्ष्म और गहरा है। आज वर्ल्ड के 186 देशों में रिकॉग्नाइज संगठन योग संगठन आनंद मार्ग है। यूनाइटेड नेशन से लेकर अफ्रीकन जंगल, अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, यूरोपियन, इंडियन, एशियन, ऐसे कोई कंट्री नहीं है जहां पर आनंद मार्ग इस योग का प्रचार नहीं कर रहा हो। अफ्रीका के जंगलों में भी जाके देखोगे तो आनंद मार्ग योग का प्रचार कर रहा है। गांवों में, कस्बों में अफ्रीकन, वहां भी जाके देखोगे आनंद मार्ग योग का प्रचार कर रहा है। इसलिए आनंद मार्ग ही एकमात्र मानव जाति का आशा है, मानव जाति का आकांक्षा है, मानव जाति का एकमात्र आशा और भरोसा है। इसलिए योग के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपने दिलों में सजोए रखना है और भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी, योग गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी, युग सृष्टा श्री श्री आनंद मूर्ति जी के योग के लिए जो कंट्रीब्यूशन है उसको भूलना नहीं चाहिए। भगवान शिव और कृष्ण के दिए हुए योग को आज आनंद मूर्ति जी ने युग उपयोगी करके हर जीवन में एक नई जोश, नई चेतना, योग चेतना जागृत किए हैं। आज देखेंगे हर आनंद मार्ग के घर में सुबह 5 बजे से ही योग, आज से नहीं 1955 से आनंद मार्ग से जुड़े हुए लोग सुबह उठते ही 5 जन करते हैं। 5 जन, जैसे श्री कृष्ण ने शंख ध्वनि पर 5 जन शंख से बजाते थे, अर्थात सुबह प्रातः ही वो योग से शुरू करते हैं अपने जीवन शैली, और अपने यौगिक प्रक्रियाओं को पूरा करने वाले सुबह कम से कम 1 से 2 घंटा ले ही लेते हैं वो। बस उसके बाद ही उनकी जीवन की जो मंडन जो वर्क है, भौतिक कार्य में वो व्यस्त होते हैं। फिर हर आनंद मार्गी शाम को आके योग अभ्यास जरूर करते हैं, योग ध्यान का अभ्यास, उसके बाद योग आसन का अभ्यास हर आनंद मार्गी करते हैं। उपवास एक यौगिक क्रिया है जो हर आनंद मार्गी एकादशी के दिन में करते हैं। हर आनंद मार्ग के सन्यासी एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन में करते हैं। योग तो आनंद मार्गियों का जीवन है, योग ही जीवन का आधार है, योग ही जीवन के मध्य है, योग ही जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि योग ही एकमात्र संजोगो योग इत्युक्ते जीवात्मा परमात्मनि, जीवात्मा से परमात्मा में मिलन का एकमात्र पथ है योग। ईश्वर से मिलना है, उस आनंद मूर्ति, आनंद स्वरूप, चेतना स्वरूप, उच्चिदानंद स्वरूप, उस परमात्मा को जानने के लिए, समझने के लिए उनमें मिलना पड़ता है। उनमें मिलने की जो प्रक्रिया है वही योग है। आज भले ही लोग फैशन के रूप में अपने व्याधियों को दूर करने के लिए योग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये तो शुरुआत है। धीरे 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 जब लोग योग के अंदर प्रवेश करना शुरू करेंगे तो दुनिया के सारे भेदभाव को भूल जाएंगे। सब भेदभाव, रिलीजियस बाउंड्रीज, नेशनल बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। सबको एक सूत्र में पिरो देगा ये योग सूत्र। योग सूत्र संपूर्ण मानव जाति को जोड़ने का, पिरोने का, एक फूल का माला गूंथने के लिए है ये योग। इसीलिए योग ही जीवन है, योग ही हमारा सब कुछ है, योग ही एकमात्र मनुष्य जीवन को सफल बनाने में एकमात्र पाथे है, एकमात्र पथ है। योग एक विज्ञान है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस योग दिवस को अपना इस जीवन काल का एक ऐतिहासिक दिन मान लो, क्योंकि हमारे ही जीवन काल में भारतीय सनातन धर्म असंपूर्ण विश्व में स्वीकृत हुआ है, स्वीकृत हो रहा है। विश्व के सभी जनगोष्ठियां, मानव गोष्ठियां आज योग से ओतप्रोत हो रहे हैं। इससे बड़े खुशी के दिन हम भारतवर्ष के भारतवासियों के लिए और क्या हो सकता है। हम आज गर्वबोध करते हैं, गर्व अनुभव करते हैं कि हम भारतवर्ष के इस पुण्य भूमि में जन्म ग्रहण किए, क्योंकि यहीं पर भगवान सदाशिव जन्म लिए, यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए, यहीं पर भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी आए, जो योग की संस्कृति को संपूर्ण विश्व में फैलाए। इसीलिए हमें गर्वित होना चाहिए कि हम आनंद मार्गी है, हम एक मनुष्य है, और आनंद मार्ग ने हमको मनुष्य होने के लिए वो सारे व्यवस्थाएं कर दिए हैं, जो हमको सिर्फ मनुष्य नहीं, इस योग के अभ्यास से एक साधारण मनुष्य देवता बन जाएगा। देवता से वो ईश्वर कोटि के इंसान बनेंगे, ईश्वर कोटि के इंसान ब्रह्म कोटि के बनेंगे। अर्थात मोरालिटी इज द बेस, साधना इज द मीन, एंड द लाइफ डिवाइन इज द गोल। यही है योग का सूत्र। नैतिकता जीवन का आधार है, साधना हमारा माध्यम है, और परम डिवाइनिटी, वो परम चेतना शक्ति, वही जीवन का लक्ष्य है। यही हमारा जीवन का सब कुछ है। संपूर्ण मानव जाति का यही लक्ष्य है। संपूर्ण मानव जाति को अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को भुलाकर, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी को भुलाकर योग सूत्र में, योग जीवन में आके मानव समाज को बनाने में मदद करे। आइए आज से संकल्प ले कि आज विश्ववासी हम सभी मनुष्य हैं। विश्व मानवता को प्रतिष्ठित करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। सभी संकीर्णताओं के जंजाल को अपने पदाघात से चूर्ण विचूर्ण कर दो और आध्यात्मिक योग के पथ पे चलकर संपूर्ण मानव जाति को आलोकित करो। धन्यवाद, नमस्कार। जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति बाबा की, परम पिता बाबा की जय। जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी की जय। नमस्कार।